नमस्ते दोस्तों, बी ए टाटा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ स्टॉक्स जो हमारे स्कैनर्स ने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनमें क्या पैटर्न बन रहा है और कैसे वो आगे की तरफ हमें उसमें मतलब कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या उनको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा स्टॉक स्कैनर है इंट्राडे ट्रेड के लिए, ये हमारा स्कैनर है जिसमें हम बोलिंजर बैंड के स्क्वीज के साथ ही कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम ब्रेकआउट को फाइंड आउट करते हैं। ये एक तरह का ब्रेकआउट स्टॉक है जो स्क्वीज के बाद होता है। इसमें आज ये 4 स्टॉक्स सेलेक्ट हुए हैं जो कि हमारे वॉच लिस्ट में है, वॉच लिस्ट स्टॉक्स है। अगर मैं इसको निफ्टी 500 या निफ्टी 200 कर देता हूँ तो हमारे स्टॉक्स इसमें चेंज हो जाएंगे। तो निफ्टी अगर 200 करता हूँ तो ये हमारे 3 स्टॉक्स उसमें बचते हैं, या निफ्टी 500 करूंगा मैं तो आप देखते हैं कि इसमें कितने स्टॉक्स रहते हैं। अगर कैश मार्केट में करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स हो जाते हैं, लेकिन हाँ, निफ्टी 500 से ही ये 4 स्टॉक्स हैं। तो अब जो हमारे इसमें पैटर्न बन रहे हैं उसकी हम बात करें तो LNT में आज देखिए डेली चार्ट में बना है पैटर्न। डेली चार्ट में बना तो है, इसने अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है पिछले कुछ दिनों का। जो हमारी कंडीशन है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। बोलिंजर बैंड का स्क्वीज इसमें कंफर्म हुआ है, उसके बाद इसमें हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो इसमें 3% से ज़्यादा का चेंज हुआ हो, साथ ही साथ पास ऑल है, तो साथ ही साथ इसने पिछले 10 दिनों का जो मैक्सिमम हाई है उसको क्रॉस किया हो, और अपर बोलिंजर बैंड का जो है 22 का जो अपर बोलिंजर बैंड है उसको भी ऊपर की तरफ क्रॉस किया हो, या फिर इसने क्रॉस अबाउ 1 डे अगो जो पिछले 10 दिनों के हाई है और सुपर ट्रेंड को क्रॉस किया हो। ये 2 कंडीशन सेपरेट सेपरेट है, इन दोनों में से जो भी सेटिस्फाई होगी उसके साथ ये आएगा। तो इसने जो है सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया है, साथ ही पिछले दिन के जो ये बोलिंजर बैंड का जो हाई था उसको भी इसने यहाँ पे किया है। आप यहाँ पे क्लिक करके जो जो भी कैंडल है उसके ऊपर क्लिक करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ से मैं LNT को चूज करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे जैसे LNT ओपन हो जाती है और यहाँ पे एक येलो निशान आ जाता है, उसके ऊपर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो कौन कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हुई है ये इसमें आ जाता है। और अभी एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ का जो हाई है आपका 38, और ये जो क्लोज हुआ है आप देखेंगे 57 के ऊपर। यहाँ का हाई जो है रेड कैंडल का हाई देखेंगे 37 है, हाई देखेंगे 5437, और यहाँ का जो हाई है 5437.85, और यहाँ का जो क्लोज हुआ है वो ही 5457 है। तो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम भी अच्छा है, तो एक तरह का हम ब्रेकआउट भी कंसिडर कर सकते हैं। साथ साथ बोलिंजर ब्रांड का ब्रेकआउट हुआ है और सुपर ट्रेंड ने भी इसमें बाय सिग्नल दिया है, तो ये एक स्टॉक कंसिडर किया जा सकता है। और दूसरा अगर हम बात करें जैसे थर्मेक्स लिमिटेड के बारे में, तो थर्मेक्स लिमिटेड का चार्ट अपन देखते हैं। तो ये थर्मेक्स लिमिटेड ने भी ब्रेकआउट दिया है। पिछली बार इसने इस कैंडल पे सेम ब्रेकआउट जो दिया था वो इस कैंडल पे दिया था 9 फरवरी की। उसके बाद से इसने एक डिसेंट सा रिटर्न हमें दिया है, फिर एक हाई बना के ये इसने अगेन यहाँ से फॉल हुआ है। अब ये अगेन उसके हाई को क्रॉस करने की, आज इसने डे में टाइम में इसने उसको क्रॉस भी किया था, लेकिन जो क्लोज हुआ है उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि ये प्राइस अगेन नीचे भी जाए। इट्स नॉट गारंटी, मतलब कोई भी गारंटी नहीं है इस चीज़ की, लेकिन ये एक ब्रेकआउट पिछले 10 दिनों के हाई को तो इसने ब्रेक किया है, लेकिन ये जो हाई है जहाँ से सेलिंग आई थी अगेन सेलिंग आई है और प्राइस उसके नीचे ही क्लोज हुई है। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर हम ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से अगेन सेलिंग स्टार्ट होती है तो हमें प्राइस नीचे की तरफ आती हुई भी दिखाई दे सकती है। और तीसरा जो स्टॉक है वो क्यूमिंस है। क्यूमिंस में आई थिंक क्लियर एक ब्रेकआउट हुआ है। हाँ, अब देखिए ये जो प्रीवियस इसने हाई बनाया था, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसने हाई बनाया था, उसके बाद काफी दिनों तक कंसोलिडेशन के बाद इसने ऊपर जाके अगेन यहाँ पे सेलिंग दी थी। यहाँ का जो हाई है आप देखेंगे 2891.95, और आज जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 289825, मतलब उसके यहाँ के जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी उसके भी ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये एक तरह का ब्रेकआउट
हुआ है, जो कि प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। और क्यूमिंस के बाद अगर हम बात करें तो एसआरएफ लिमिटेड है, तो एसआरएफ लिमिटेड में भी एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी समय के हाई को इसने ब्रेक किया है। अगर पिछले समय के अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने एक हाई बनाया था सितंबर 2023 में। उसके बाद यहाँ पे जो हाई बनाया है इसने जनवरी के आसपास, जनवरी 2024 में, और उसके भी हाई ऊपर इसने ब्रेक दिया है। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, प्राइस की क्लोजिंग लाइन है, वो सभी के ऊपर है। अब इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो है पीछे के समय का, जो कि यहाँ का मई 2023 के आसपास का, जो आपके पास दिखेगा 2629 2630 के आसपास का। तो ये एक इसके पास रेजिस्टेंस है, और इसमें अभी एक काफी समय से हाई के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन आप अगर अगेन देखेंगे कि यहाँ का जो हाई है वहाँ यहाँ पे इसने ब्रेक किया था, लेकिन अगेन प्राइस यहाँ से रिवर्स होके नीचे चला गया। तो अगेन यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ का जो ये हाई है उसको टेस्ट करे और प्राइस फिर अगेन थोड़े समय के लिए रिवर्स हो जाए। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो आगे भी इसमें रेजिस्टेंस है, जो कि इस लेवल पे आपको देखने को मिलेगा 2700-2800 के। तो काफी समय से ये, अगर मैं इसको मंथली चार्ट में देखता हूँ तो ये एक साइडवेज स्टॉक लग रहा है काफी समय से। तो इसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर डाउन है, हाँ ये देखिए काफी समय से ये एक तरह का काफी बड़ा मूवमेंट देने के बाद मंथली चार्ट में भी अगर देखेंगे तो एक तरह का फ्लैग एंड फॉल। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ के ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ऊपर की तरफ से हम देखते हैं, उसको ब्रेक करता है तो अगेन इसमें अच्छा मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन उसमें हो सकता है कि टाइम लगे। अगेन ये ऊपर जाके नीचे आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि ये अभी ही ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, साथ में आप देखेंगे नीचे भी ये जो पैटर्न है एमएससीडी का, तो एमएससीडी का भी पैटर्न बन रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करके, जो ब्लू लाइन है रेड वाली को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, और वो वैसा हो सकता है जब इसमें मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, आज नहीं अगले महीने में, अगले महीने में हो सकता है 2-3 महीनों में दे। कोई गारंटी नहीं है कि इसी महीने दे दे या इसी समय ये जो हुआ है वही ब्रेकआउट हो, तो दे दिया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी तरह के जो दूसरे स्कैनर हैं और उसमें जो शॉर्टलिस्ट स्टॉक है, उनको देखने के लिए मेरे आप दूसरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।